अब हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक था कौन? ये जो जूना खां था या उल्लुग खां था या जो मोहम्मद तुगलक के नाम से जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो जाती है 1351 ईस्वी में। अब इसके बाद में ये फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। तो ये था कौन? देखिए वो उसका चचेरा भाई था, यानी उल्लुग खां ये कहें कि जूना खां या फिर मोहम्मद तुगलक उसका ये क्या था? चचेरा भाई था। ठीक है, तो ये क्या था? चचेरा भाई, सबसे पहली बात। उसके बाद में अगर देखें तो इसके समय, ठीक है, इसके समय एक शासक था बंगाल का और उसका नाम था हाजी इलियास। क्या नाम था? हाजी इलियास। इसने क्या किया? हाजी इलियास ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब इसके लिए इसने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने इस पर 2 बार, कितनी बार? 2 बार सैन्य अभियान किया, लेकिन दोनों बार ये क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। दोनों बार में ये क्या रहा? असफल रहा। अब इसके बाद में इसने क्या किया? देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था उसने ये दो बार में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। इसके बाद में इसने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या 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 किया? इसने सबसे पहला जो सरकारी एवं जो सेना था, ठीक है, जो सेना थी उसे यह अब जांच प्रणाली को त्याग कर इसने क्या किया? इनको वंशानुगत कर दिया। क्या कर दिया? वंशानुगत कर दिया। या हम कह सकते हैं कि जो जांच प्रणाली थी उसको इसने क्या कर दिया? त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग दिया। ठीक है, जांच प्रणाली को तो इसने क्या कर दिया? त्याग दिया। अब सरकारी और सेना में जो भी भर्ती होती थी वो अब किस आधार पर होने लगी? वंशानुगत आधार पर। किस आधार पर होने लगी? वंशानुगत आधार पर। इसके अलावा इसने अपने पुत्र फतेह का, ठीक है, इसके पुत्र का नाम था फतेह खां, इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित किया। और उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ ही इसकी सिक्कों पर स्वयं का और अपने पुत्र फतेह खां का नाम इस पर इसने खुदवा दिया। ठीक है, सिक्कों पर नाम इसने अपने पुत्र और अपने जो नाम थे उनको सिक्कों पर इसने खुदवाना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, अगली बात इसके बारे में कि इसने मूल रूप से जो भवन निर्माण थी यानी वास्तु पर इसने ध्यान दिया। ठीक है, भवन निर्माण पर इसने क्या किया? विशेष ध्यान दिया। इसके समय अशोक के काल में हमने पढ़ा था जो 2 जो इनके अभिलेख हैं यानी स्तंभ लेख, एक तो था मेरठ, ठीक है, वह टोपरा, यानी मेरठ व टोपरा से जो स्तंभ लेख थे, ठीक है, जो इनके अभिलेख थे वो यहां लाए गए। शिलालेख जिसे हम कहते हैं शिलाओं पर उत्कीर्ण किए गए लेख, वो दिल्ली लाए गए। कहां लाए गए? दिल्ली लाए गए। लेकिन जो विद्वान थे वो इसको पढ़ नहीं सके। क्या नहीं कर सके? पढ़ नहीं पाए। ठीक है, ये याद रखना। भवन निर्माण को इसने विशेष महत्व दिया। इसके समय अशोककालीन जो मेरठ और टोपरा का जो शिलालेख था वो दिल्ली लाए गए, लेकिन विद्वान इसको क्या नहीं कर सके? पढ़ नहीं सके। क्या नहीं कर सके? पढ़ नहीं सके। ये भी आप महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे। तो भवन निर्माण के बारे में आपको इसको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा इसने कुछ जो क्षेत्र हैं उनको बसाया, जैसे सिरसा, हिसार, फिरोज, इसके अलावा फिरोजाबाद एवं जौनपुर को इसने क्या किया? बसाया। ठीक है, तो इनको इसने कुछ शहरों की स्थापना भी की या शहर बसाए, जिसमें पहला हम कह सकते हैं हिसार फिरोजा बोल देना इसे। इसके अलावा दूसरा फिरोजाबाद और तीसरा जो अंतिम है जौनपुर। ये शहर इसने क्या किए? बसाए। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखो इसकी जो उपलब्धियां थी वो क्या थी? देखो इसने क्या किया? हांसी व सिरसा में, ठीक है, एक स्थान का नाम है हांसी व सिरसा, यहां पर जो पानी की समस्या थी उसको इसने क्या किया? दूर किया। पानी की समस्या को दूर किया। ये इसकी विशेष उपलब्धि हो सकती है, ये भी आप याद रखेंगे। विशेष
उपलब्धि, ठीक है, विशेष उपलब्धि है इसकी। हांसी व सिरसा, हांसी व सिरसा में पानी की जो समस्या थी उसे दूर किया, और इसके लिए इसने क्या किया, एक तो सतलज से लेकर जो एक स्थान का नाम है दीपालपुर, ठीक है, सतलज जो नदी है, पहले तो इसने क्या कौन सी नहर की ये खुदवाई, सतलज नदी से जो दीपालपुर है, दीपालपुर तक इसने क्या किया, नहर खुदवाई। क्या किया इसने, नहर खुदवाई। दूसरी, इसने जो यमुना नदी है, कौन सी नदी है, यमुना नदी है, वहां से लेकर सिरमौर नामक जो स्थान है, कौन सा स्थान है, सिरमौर नामक स्थान तक इसने एक और नहर का इसने खुदवाई, ठीक है, यानी यहां पर पानी की समस्या को इसने दूर किया। ये इसकी क्या है, विशेष उपलब्धि है। क्या है, विशेष उपलब्धि है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या था, देखो कट्टर जो व्यक्ति थे, यानी जो कट्टर जो अमीर थे, उनके हाथों में था, ठीक है, कट्टर इस्लामिक लोगों, इस्लामिक बोल सकते हैं, लोगों की ये क्या था, कठपुतली था। कट्टर इस्लामिक लोगों की क्या था, ये कठपुतली बना हुआ था। अब आता इसने क्या किया, जो गैर मुस्लिम थे उन पर क्या किया, एक जजिया कर। हालांकि इसने 4 प्रकार के टैक्स लगाए, हालांकि इसने देखो अलग अलग इसके बारे में कहा जाता है, कई टैक्स इसने जैसे 24 प्रकार के जो टैक्स थे, ठीक है, 24 प्रकार के टैक्सों को तो इसने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है, पहली बात 24 प्रकार के टैक्सों को इसने हटा दिया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, गैर जो मुस्लिम थे उन पर जजिया कर लगा दिया, जजिया कर लागू कर दिया, जो एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर, क्या था, एक धार्मिक टैक्स हुआ करता था, वो इसने क्या कर दिया, लागू कर दिया। क्या कर दिया, लागू कर दिया। 24 प्रकार के टैक्स हटा दिए। इसके अलावा इसने क्या किया, जो सिया, ठीक है, मुस्लिम तो होते सिया और सुन्नी, तो जो सिया थे उनको इन्होंने क्या किया, सिया जो मुस्लिम थे उन पर इसने क्या किया, उनको मृत्युदंड दिया। क्या दिया, मृत्युदंड इसने दिया, ठीक है, सिया जो मुस्लिम थे उनको क्या किया, इसने मृत्युदंड दिया। क्या दिया, मृत्युदंड दिया। इसके अलावा आप अगर देखें तो इसने क्या किया, गैर इस्लामिक जो सजाएं थी वो भी इसने क्या कर दी, समाप्त कर दी। क्या कर दी, समाप्त कर दी। ये भी आप याद रखेंगे, जो गैर इस्लामी थी, यानी गैर इस्लामी जो सजाएं थी उनको क्या कर दिया, हटा दिया, समाप्त इसने कर दी। क्या कर दी, समाप्त कर दी। अब 24 प्रकार के इसने टैक्स हटाई दिए। अब इनके पास केवल 4 टैक्स इसने रखे, ठीक है, 4 टैक्स रखे जिनको हम खराज, जकात, खम्स और जजिया, ठीक है। जो जजिया का पहला हो गया, हम दोबारा से लिख लें, नंबर 1 खराज, ठीक है, जकात, खम्स और जजिया कर, ये 4 कर इसने रखे, और बाकी जो 24 प्रकार के जो कर थे वो इसने क्या कर दिए, हटा दिए। क्या कर दिए, इसने हटा दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस फिरोज शाह तुगलक की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो रहती है, क्या रहती है, फिरोज शाह तुगलक की महत्वपूर्ण उपलब्धि रहती है। इसके अलावा इसने देखिए क्या किया, कट्टर इस्लामिक जो लोग थे उनमें जो प्रमुख रूप से एक विशेष बात और निकल कर सामने आ सकती है कि उन्हें क्या कहा जाता था, उसमें गैर शरीयत कर, ठीक है, 24 प्रकार के जो टैक्स थे उनको क्या कहते थे, गैर शरीयत कर। क्या कहते थे इन्हें, गैर शरीयत कर, ठीक है। इनको इसने क्या कर दिया, हटा दिया। क्या कर दिया, इसने हटा दिया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। वहीं उनके समय एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है कि इसके समय जो दासों की जो वृद्धि थी वो बहुत अधिक हुई, और कहा जाता है कि उनके समय जो दास थे, दासों की संख्या उस समय मानी जाती है 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 क्या थे, दास थे, ठीक है, क्या थे, 1,80,000 इसके समय दास थे। और इसके लिए एक अलग से जो विभाग था उसका गठन किया गया था, जिसे दीवान ए बंदगान, ठीक है, दीवान ए बंदगान नाम से इसको पुकारा जाता था। तो आप याद रखना, दीवान ए बंदगान क्या था, एक प्रकार का क्या था, ये विभाग था। और इस विभाग ये क्या काम करता था, ये दासों का जो लेखा जोखा है वो उसमें रहता था। उसके पास कितने जो दास थे, 1,80,000 इसके पास क्या थे,
दास थे, 1,80,000 इसके पास क्या थे, दास थे। अब इसके अलावा देखो इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, क्योंकि ये कट्टर इस्लामिक लोगों के कठपुतली बना हुआ था। अब इसने क्या किया, सुनते हैं आपके मुंह में पानी आएगा। इसने क्या किया, खरबूजों व अंगूर की खेती पर इसने क्या दिया, बल दिया। ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, खरबूजों व अंगूर की खेती पर बल। अंगूर की खेती पर इसने क्या किया, बल दिया। क्या दिया, बल दिया। और इसके बाद में अगर हम अंत देखें तो इसकी 1388 ईस्वी में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। 1388 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इस वंश का भी अंतिम शासक बार बार आप देखोगे एक नासिरुद्दीन नाम जो बार बार आ रहा है, नासिरुद्दीन बार बार आ रहा है। आपने पिछला जो खिलजी वंश देखा था उसमें भी नासिरुद्दीन आ रहा था, इससे पहले एक और वंश के बारे में पढ़ा था उसमें भी नासिरुद्दीन मोहम्मद आ रहा था, ठीक है। इसमें भी देखो इसका जो अंतिम शासक था वही नासिरुद्दीन मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति है, वो इसका अंतिम शासक था। क्या था, वो इसका अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन मोहम्मद वो इसका क्या था, अंतिम शासक। ये भी आप याद रखेंगे। तो अंतिम शासक इसका नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, वो क्या था, इसका अंतिम शासक माना जाता है। क्या माना जाता है, इसका अंतिम शासक माना जाता है। इसके समय क्या हुआ देखो, 1398 ईस्वी में जो तैमूर लंग था, याद रखेंगे तैमूर एक वंश है जिनमें हम देखेंगे जो बाद में आने वाली जो समय हम जब तैमूर वंश को पढ़ेंगे यानी हम मुगल वंश को पढ़ेंगे उस समय देखेंगे तो जो तैमूर लंग था 1398 ईस्वी में वो इसी के समय आया था। किसके समय, नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय, ठीक है। इसी के समय जो तैमूर यानी 1398 ईस्वी में तैमूर लंग इसके शासनकाल में आया था, ठीक है। ये अपना कौन सा वंश हो गया, तुगलक वंश। कौन सा हो गया, तुगलक वंश। हालांकि इसके किसी कारणवश आपके दो वीडियो इसके एक ही के तुगलक वंश के बन रहे हैं, जो हालांकि दोनों छोटे छोटे हैं लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इससे जो बनने वाले प्रश्न के बारे में। तो आप ये एक प्रश्न आपसे मैं पूछूं कि जो उल्लुग खां या जूना खां था वो किस नाम से गद्दी पर बैठा या किस नाम से सिंहासन पर बैठा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।